बसव कल्याण एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसके अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्रांति, एक बहुत बड़ी एक रिफॉर्म्स यहाँ से हुआ, जो 12वीं सदी में श्री गुरु बसवेश्वर महाराज की टीचिंग और उनकी फिलॉसफी के ज़रिए से एक संदेश मानवता का यहाँ से उठा, जिन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और भाईचारा के लिए बहुत से काम किए। तमाम समाज के जो बिछड़ा वर्ग था उनको अपने साथ लिया, लोगों को अपने साथ बिठाया। उन्होंने जो स्पिरिचुअल टीचिंग, जो सादगी, जो सिंपल लिविंग ज़िंदगी का जो पैगाम दिया, वो सारी इंसानियत के लिए एक अच्छा सा पैगाम है। एक बहुत ही मशहूर उनका जो वचन है वो है इवनारवा 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 यंदु केड़बेड्री इवनम्मवा 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 यंदु हेडेरी। ये मत कहिए कि ये कौन है, ये कौन है, बल्कि ये कहिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इस वचन से जो इंक्लूसिव सिस्टम बनता है, इंक्लूसिव समाज बनता है और समाज में एक दूसरे के अंदर प्यार की जो भावना जगती है, इसी संदेश और इसी संदेश के पेश नज़र के मुसलमानों ने, बसव कल्याण ने, इस खास करके कुरैशी समाज ने बसवेश्वर जी की एक स्थल जिसको वो परशु कट्टे कहते हैं, 1957 से जो एक डिस्प्यूट की शक्ल में लगभग 65 ईयर से ये डिस्प्यूट चला आ रहा था। ये दो समाज के बीच में ये दूरियां पैदा कर रहा था, दो समाज के अंदर ये अंतर पैदा कर रहा था। हमने सोचा कि शांति के संदेश को, शांति के इस दूत के इस पैगाम को भाईचारा से, बातचीत के ज़रिए से हल किया जा सकता है। इसलिए हमने इसका आगाज़ किया। इसके लिए पहले भी कई कोशिशें हुई हैं कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कई मर्तबा इसकी सीटिंग हुई और वो नाकाम हुई। अल्लाह का करना, ईश्वर की कृपा कि ये दिन हमारे नज़दीक, ये हमारे इस कमेटी के ज़रिए से ये 2022 में 1 अप्रैल 2022 एक हिस्टोरिकल दिन है, जिस दिन ये परशुकट्टे का प्रॉब्लम साइन हुआ। बसव कल्याण डेवलपमेंट बोर्ड और अल जमीयतुल कुरैश ट्रस्ट के दरमियान में, जिसकी नेतृत्व में ये जो काम हुआ, श्री बसवराज पाटिल सेडम जी और अरविंद जेट्टी जी, जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा हमारा सहयोग किया। हमारी कम्युनिटी ने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया, इसको, इसकी अभिवृद्धि के लिए, इस परशुकट्टे के डेवलपमेंट के लिए। इसका एक जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, जो इम्पोर्टेंट उसका जो लक्ष्य है कि वी हैव टू लिव टुगेदर पीसफुली। इट इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल होगा पूरे जगत के लिए कि हम को एग्जिस्टेंस की एक एग्जाम्पल बनेगा, जिसके ज़रिए से वहाँ हम एक यूनिटी स्तंभ की कायम करने की बात कही है कि हम और आप एक खुदा की उपासना करने वाले हैं, मोनोथिसिस हैं, जिसमें एक खुदा के संदेश को मानवता के लिए लोगों के सामने प्रीच किया गया। इसकी अभिवृद्धि में कुरैशी समाज के लगभग 50 से ज़ायद घर डेवलपमेंट के अंदर रोड वाइडनिंग में, सराउंडिंग के दरमियान में आ रहे हैं, जिसको हमारा समाज देने के लिए राज़ी हुआ।
ये हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बसवा फिलॉसफी के आज के इस दौर में कि जहाँ लोगों के दरमियान में नफ़रतें बांटी जा रही हैं, वहाँ हमने मोहब्बत का और भाईचारा का एक सबूत दिया है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर हमारे लिए प्रेम का, हमारे लिए भाईचारा का, हमारे लिए कोएग्जिस्टेंस का ये एक संदेश पूरी जगत के लिए एक मिसाल बन जाए। बसव कल्याण से हम इस बात को पूरी दुनिया के अंदर पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी रिफॉर्म्स आते हैं वो दुनिया के रिफॉर्म्स अचानक नहीं आते, तब्दीली अचानक नहीं आती, लोगों को बदलना होगा। बसव कल्याण should become live example of spirit teaching of Baswa and Islam philosophy rather than the just model of infrastructure। बसव कल्याण को मिसाल बनना है पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की, शांति की, क्योंकि शांति से ही उन्नति है, शांति से ही सफलता है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इस हिसाब से कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ना हो, बल्कि लोगों के विचार, लोगों के आचार उस फिलॉसफी के साथ चले जिस फिलॉसफी को पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, जगत गुरु बसवण्णा जी लेकर आए। इसके संदेश को हम, इनके वचनों को हम अपनी लाइफ में देखें तो ये एक पूरी शांति का दूत बन जाएगा, शांति का केंद्र बन जाएगा और पूरे जगत को एक रोशनी दिखाने का एक सिंबल बन जाएगा। मैं एक बात कह देता हूँ कि आज आने वाले 2 दिनों के बाद यानी 3 मई को बसवा जयंती भी है और ईद उल फितर है, रमज़ान करीम, जो मैनकाइंड के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए पूरी दुनिया में आए। एक इंसान और इंसानियत का जो संदेश है वो हमारे दिलों में बैठना चाहिए। इसको समझने के लिए एक बात तो आपके सामने रखूं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल खल्कुल अयालुल्लाह, अल खल्क अयालुल्लाह। ठीक इसी तरह से यल्ला सृष्टि देवना कुटुंब है। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं वो एक खुदा के अयाल हैं। हम सब साथ मिलकर चले, मिलकर जिए और हम सब एक इंसानियत का संदेश दुनिया के सामने रखें। यही चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुरैशी समाज का, मुस्लिम समाज का जो बसव कल्याण से जो संदेश हमने दिया है, पर उस कट्टे को लेके इसको हम पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम करें जिससे लोग जहाँ नफ़रतें बांट रहे हैं वहाँ हम मोहब्बत बांटें। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुम्हें हक़ से महरूम करे तुम उसे हक़ दो। उन्होंने कहा, मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी पेमेंट की जाए। और फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए वही पसंद, दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यही मानवता का संदेश है। मैं फिर एक मर्तबा
इस मौके पर कि भाईचारा का संदेश, यूनिटी का संदेश पूरे कर्नाटका में जाए और इससे हम अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे कि ये केंद्र शांति का केंद्र बन जाए, ये केंद्र भाईचारा का केंद्र बन जाए, ये केंद्र कोएग्जिस्टेंस का केंद्र बन जाए। थैंक यू वन एंड ऑल। जय हिंद, जय कर्नाटका।